सो नाउ हैप्पीएस्ट मैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और यहाँ पर आज बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 900 रुपए के लेवल आगे 925 का हाई, लेकिन यहाँ पर जो क्लोजिंग जो है वो 900 रुपए के आसपास होने वाली है। 6% ऊपर था ये शेयर, अभी 5.80% के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर दिखा रहा है। अभी हम बात करेंगे कि क्या ये टाइम आ चुका है हैप्पीएस्ट माइंड को बाई करने का 900 रुपए पर, जो कि 1500 का हाई है। क्या यहाँ पर खरीद लेना चाहिए, यानी किन बातों को समझना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, और क्या एक और कोई है ऐसा कोई कॉम्पिटिटर इसका जो सस्ते प्राइस पर हो हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन और हैप्पीएस्ट माइंड को सीधा टक्कर देता हो। तो ट्रेडर्स डायरी की दुकान में वो सारी चीजें मिलेंगी और यहाँ पर कॉम्पिटिटर भी आपको मिलेगा सस्ता वाला, और यहाँ पर जो है इसको सीधा टक्कर देता है, इससे ज्यादा हैवी है, बल्कि है। ठीक है ना। तो ठीक है, ये मजाक की बात है। 901 का प्राइस है, अभी देखिए 20 लाख शेयर्स में काम हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, बट यहाँ पर जो है डिलीवरी क्वांटिटी देखिए 19.24% है। 3.5 लाख शेयर से यहाँ पर जो है डिलीवरी क्वांटिटी है। तो देखिए एक 900 रुपए का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि यहाँ पर जो है क्रॉस करना था, क्रॉस किया, बट यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम, वो यहाँ पर जो है एक डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को नहीं मिली, तो हम इस पर ट्रस्ट बिलीव नहीं कर सकते इस बारे में। लेकिन हम बात करें फंडामेंटल, हमें इंटरडे से कोई लेना देना नहीं, कौन से लेवल टूट रहे हैं कौन सा नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। Q4 के नंबर आने वाले हैं और सब जानते हैं कि Q4 के नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वॉलेटाइल रहने वाला है। कभी आपको 850 के देगा, कहीं कुछ, लेकिन हमें चाहिए थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए। क्या यहाँ पर बाई करना ठीक है? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू देखिए, 13,282 करोड़ की मार्केट वैल्यू है। लेकिन जब ये मार्केट वैल्यू इनको मिल ही रही है, तो फिर इसका पी रेशियो क्या है? इसका पी रेशियो 57 है पी रेशियो, और इंडस्ट्री पी आपका 27 है इंडस्ट्री पी। तो आप इसके कंपैरिजन देखेंगे तो 30 का यहाँ पर जो है डिफरेंस आपको दिखाएगा। पहले तो बहुत बड़ा डिफरेंस था, लेकिन अभी यहाँ पर जो है जिस जगह पर ये चल रहा है 900 या 850 की रेंज में जब ये चलता था, Q3 Q2 के नंबर आए और फिर यहाँ पर जो है चीज़ें बदली। अच्छे नंबर आने की वजह से यहाँ पर पी रेशियो डाउन आता हो देखा, बट यहाँ पर इतना भी ज़्यादा डाउन नहीं आ गया है, ये अभी भी स्टिल महंगा है पी रेशियो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन। असल में यहाँ पर पी रेशियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट आज की तेज के बाद 60-61 के आसपास पहुँच गया होगा, तो वाकई में महंगा है। इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो 56 रुपये 93 पैसे है बीएससी के हिसाब से, 56 रुपये 90 पैसे एनएससी के हिसाब से। तो बहुत कहाँ आपका प्राइस चल रहा है कहाँ, ये तो ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात आपने मार्केट वैल्यू देखी, यानी कि मार्केट कैप, दूसरा यहाँ पर जो है आपने बुक वैल्यू देखी, तीसरा आपने यहाँ पर जो है पी रेशियो और इंडस्ट्री पी का कंपैरिजन देख लिया। अब यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर फाइनेंशियल देखिए, और मैं आपसे सच्ची में कह सकता हूँ कि इस प्राइस पर हैप्पीएस्ट माइंड आपको हैप्पी नहीं करेगा। तो देखिए नेट सेल जो है वो लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लगातार ग्रो हो रही है, परसेंटेज वाइज बढ़ रहे हैं, मार्जिन बढ़ रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। बट जो आपकी मार्केट वैल्यूएशन है, जो मार्केट कैप है, वो यहाँ पर बाकियों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, और आप कुछ बहुत डिफरेंट नहीं करो। अगर डिफरेंट करते तो यहाँ पर जो है नेट सेल इस तरीके से नहीं बढ़ती, बहुत तंगड़ी तरीके से बढ़ती जाती। और क्वार्टर दर क्वार्टर इस बार Q3 में यहाँ पर 355 करोड़ से बढ़कर 366 करोड़ की यहाँ पर जो है नेट सेल हो गई। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 283 करोड़ से बढ़कर 366 करोड़ रुपए की यहाँ पर नेट सेल पहुंच गई। तो ये अच्छी बात है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा है। लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर तो देखिए कि कुछ यहाँ पर जो है वैसी ग्रोथ नहीं हुई है जो कि हम सोच रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग हो जाए तो आपकी ग्रोथ हो जाए, आपका प्रॉफिट जो है वो बचता हुआ नजर आए। तो ऐसा नहीं है, और जो खर्चे हैं वो लगातार यहाँ पर जो बढ़ ही रहे हैं। तो वो ना कॉस्ट कटिंग जो है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बार काम नहीं आई है। नेट सेल बढ़ी, लेकिन एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा सा कम करना चाहिए था इनको। और प्रॉफिट यहाँ पर 57.58 करोड़ का यहाँ पर निकल के आया है, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर से कम है, 59.41 करोड़ से कम हो चुका है 57.58। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें पिछले साल का यहाँ पर जो है तो 48.92 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में आपका बहुत बड़ा उछाल नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपेंडिचर वो है वो कम नहीं हो रहे हैं, नेट सेल बढ़ रही है, उसी के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो खर्चा तो होना ही है, लेकिन खर्चे को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे तो वो बचत यहाँ पर जो है ज़्यादा हो पाएगी, नेट इनकम जो है वो ज़्यादा बढ़ पाएगी। तो देखिए हर चीज़ अच्छी है, हैप्पीएस्ट माइंड की ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, सब चीज़ बढ़िया है, हर चीज़ बेहतर है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई खराबी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ बेहतर है। लेकिन यहाँ पर जो आपका मार्केट कैप है, मार्केट कैप वो तो बहुत ज़्यादा है, बाकियों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मुझे लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड अभी हैप्पी नहीं कर पाए। मतलब अगर यहाँ से 900 रुपए से अगर आपका 1200 या 1500 रुपए का वापस हो जाए, तो आपका मार्केट कैप जो है ना वो 25,000 करोड़ के आसपास का बैठ जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। फिर आप यहाँ पर कहें कि हैवी वैल्यूएशन है
और नंबर्स वैसे नहीं आ रहे हैं कि एकदम जो है वो आपकी मार्केट के वैल्यू जो है ना वो जस्टिफाई होने लगे। नंबर्स वैसे है नहीं, हमारे सामने फाइनेंशियल है नहीं, तो जब तक फाइनेंशियल नहीं तब तक यहाँ पर जो है नहीं है। अब आपके सामने मैंने कहा था कि कोई कॉम्पिटिटर है, जी हाँ बिल्कुल है। अब मैं आपको उसको खूबियां बताता हूँ। तो ये रहा वो स्टॉक है जो इसका कॉम्पिटिटर है, बिग कॉम्पिटिटर बन सकता है। और देखिए 317 रुपए का प्राइस है और मार्केट कैप कितना है। आप पूछेंगे कितना मार्केट कैप है, जो कि ऐसा कह रहे हो 1800 करोड़ का मार्केट। यहाँ पर नेट सेल कितनी है जो आप सोच रहे हैं, जितनी हैप्पीएस्ट माइंड की है उतना ही नेट सेल इनकी है, नेट प्रॉफिट दोनों कंपनी के बराबर है। मार्केट वैल्यू देख लीजिए, कहाँ हैप्पीएस्ट माइंड 12,000 करोड़ वाली कंपनी, 12 क्यों 13,000 करोड़ वाली कंपनी है। कहाँ यहाँ पर जो है आपका 1800 करोड़ की कंपनी है डेटामेटिक। तो मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप एकदम अगर आपके पास है आप बेच दो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बाई कर रहे हैं तो दोनों कंपनी का कंपैरिजन कर लीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड और डेटामेटिक ग्लोबल, इन दोनों के काम को कंपेयर कर लो, ठीक है ना। इनके फाइनेंशियल कंपेयर कर लीजिए, डेट फ्री है, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मार्केट वैल्यू आप जो है आपको समझ में आ जाए कि कौन सस्ता है कौन महंगा है। तो ये रही पूरी बात। और डेटामेटिक तो इसकी ग्रोथ ठंडी पड़ी नहीं है, जिस तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड ग्रो कर रहा है उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है थोड़ा सा डेटामेटिक कर रहा है। तो आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। तो आप रिसर्च करिए और फिर यहाँ पर जो है आप इसके बारे में सोचिए, तब आपको समझ में आया कि दोनों में से कौन बेहतर, क्योंकि हमें चुनना है एक बेहतर, राइट। और अभी ध्यान रखिएगा आईटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। हालांकि डेटामेटिक इस आईटी की गिरावट में बिल्कुल गिरा नहीं, पार्टिसिपेट किया नहीं, मात्र 18 से 20% के आसपास की गिरावट है पूरे आईटी सेक्टर में। जितना हुआ है अब तक का गिरावट वो डेटामेटिक में नहीं गहराई है। ये सबसे बड़ी बात है ये स्टॉक की। तो आप इसके रिसर्च करिए, एक एक बात को समझिए, तब आपको समझ में आएगा। एक एक पॉइंट जब आप समझेंगे तब आपके सामने एक मल्टी वैगर हाथ में लगेगा, वो आपके पोर्टफोलियो को 10 टाइम 50 टाइम 20 टाइम ये ऐसा करने की क्षमता रखता है। तब आपका रिसर्च चाहिए इसमें, राइट। तो आप इसके ऊपर रिसर्च करिए हैप्पीएस्ट माइंड और इसका डेटामेटिक का, तब आपको समझ में आएगा। दोनों कंपनी बहुत बढ़िया है। 40 रुपए चला था डेटामेटिक। सो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर जो अच्छी लगी होगी। आप रिसर्च करिए, जरूरी नहीं है कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड पसंद है आप देखिए, लेकिन आपके सामने रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च करिए, बेहतर आपके हाथ में लगना चाहिए। तो अगर आप कुछ वीडियो में प्रॉब्लम कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।